गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त बिंदास। और गर्मियों में आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है। गर्मियों का खूब लुत्फ फायदा उठा रहे हैं। इस ऐसी कड़क धूप में कहीं मत जाइएगा और घर पर ही रह करके एकदम अच्छे तरीक़ा से एकदम ठंडा वातावरण, सुबह एकदम बढ़िया वातावरण होता, उसी समय आप लोग सभी पढ़ाई करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर और सबसे अच्छा विकल्प होगा। मैं अभिजीत सर प्रतिदिन की तरह अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कल हम लोगों ने जो सीखा था अभ्यास, उसी के आगे हम लोग नए टाइप के ऊपर पहुँचे हैं। तो नया भाग जो हमारा यहाँ से होगा, संख्या की भाज्यता के ऊपर आधारित प्रश्न। संख्या की भाज्यता के ऊपर आधारित प्रश्न, नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति हम चला रहे थे उसकी भाज्यता के ऊपर आधारित हम प्रश्नों को हम यहाँ से हम पढ़ेंगे। एकदम सही है, क्लियर है। यहाँ से किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं तो कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, समझ गए। और कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी विभाजित, उस संख्या का हमने शॉर्ट तरीका जो है एकदम लॉलीपॉप वाला, लॉलीपॉप जो रसगुल्ला होता है सेम वैसा लेकर आए हैं। बस आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए ना, क्लियर है। किसी भी तरह की अगर समस्या आती है आपको मैथ से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम से चैनल को ओपन करके आप वहां से हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और उस प्रश्न का आप फोटो को क्रॉप करना है और हमारे पास भेजना है टेलीग्राम के माध्यम से, समझ गए एकदम। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, यदि हम आपसे यहाँ पर एक बात आपसे कहें तो आप सच सच बताइएगा, कमेंट बॉक्स में एकदम झूठ नहीं। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बढ़िया मस्त बिंदास चल रही या नहीं चल रही, हमको कमेंट बॉक्स में आपको सच सच बताना, झूठ नहीं, समझ गए एकदम। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। देखते हैं, लिखा है कि दो से भाज्य, दो से भाज्य। तो दो से भाज्य हम अगर यहाँ पर भाज्यता के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखा है कि दो से भाज्य। तो दो से भाज्य कौन सी संख्या होगी, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि आता है तो वह संख्या हमारी दो से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हम जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल यहाँ से हम लेंगे तो एग्जाम्पल बोलिए सर, यहाँ से आप एग्जाम्पल लीजिएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ से बच्चा मेरे कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ से जैसे हम यहाँ से अगर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे तो हम यहाँ से एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल हम यहाँ से लिखेंगे तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक संख्या ले ली, किसी भी अंक की आपको लेना है, जैसे हमने यहाँ पर ले ली 1028, तो इसका इकाई अंक देखिएगा 8 आता है, तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 3 से विभाजित संख्या क्या होगी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अब मान लीजिए हमने जो 1028 संख्या ली थी, क्या ये संख्या के अंकों का योग करना है, तो इस संख्या के अगर हम अंकों का योग यहाँ से करेंगे तो इस संख्या का अंकों का योग करना है, तो देखिए अंकों का योग 8 2 10, 10 और 0 और 1, 8 और 2 जोड़ना है आपस में, यानी जो भी संख्या आपको दी जाएगी उस संख्या का अंकों का योग ही आपको करना है, समझ गए ना। जैसे मैंने यहाँ पर 1028 लिया था, तो 8 और 2 10, 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही रहेगा, फिर आगे 1 और जोड़ दोगे 11। तो यह संख्या हमारी 11 जो है 3 से विभाजित नहीं हो रही। अगर 3 से विभाजित करोगे, भाज्यता के ऊपर चलेंगे तो 3 की हम टेबल पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 11 में देखते हैं जाएगा पूर्णता या नहीं जाएगा। तो 3 क्या है ना, 3 चक्कू 12 हो जाता है, यानी 11 आता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम यहाँ से कोई दूसरी संख्या यहाँ से अगर ले लें तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी है ये 291। अब 291 में देखिएगा इसके अंकों का योग करना है, तो अंकों का योग करोगे तो बोलो सर अंकों का योग कैसे करना है। देखो मेरे बाबू, यहाँ पे 2
प्लस में 9 और प्लस में 1 बराबर में कितना होगा, 9 2 11 और 1 12, 12 जो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार यह जो संख्या दी जाएगी ये 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ गए। इसी प्रकार अब हम अगर 4 से विभाजित देखेंगे कि 4 से विभाजित संख्या, 4 से भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी, तो 4 से भाज्य यदि संख्या होगी, यदि किसी संख्या के अंकों का कोई एक संख्या दी गई है तो उसके अंकों में हमको देखना है, कौन सा देखना है, अंकों में इकाई देखना और दहाई संख्या, दो संख्या हमको लास्ट की दो देखना है, लास्ट की दो संख्या देखनी है, एकदम आखिरी की। यदि हम यहाँ से कोई एग्जाम्पल उठाएंगे तो सर यहाँ से बोलिएगा, कोई आप एग्जाम्पल यहाँ से ले लीजिएगा, भाई साहब यहाँ से हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने यहाँ से कोई संख्या इतनी लिख दी, इतनी लिख दी, चलिए अब हमको यहाँ से देखना है, यहाँ से हमने ये लिख दिया 8044। अब 8044 जो आता है तो देखोगे यहाँ से 8044 जो है यहाँ पर, इसके ये अंतिम के दो अंक लेना है 44, तो अंतिम के दो अंक यहाँ से देखोगे क्या होंगे, 44 होंगे, और 44 जो कि हमारे 4 से क्या है, विभाजित है। तो इस प्रकार जो 8044 जो आएगा वो भी हमारा क्या होगा, 4 से विभाजित संख्या होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, पीछे का इकाई और दहाई देखना है, ये नहीं कि हम आगे का देखेंगे, आगे का नहीं हमको देखना, पीछे देखना। हमका इकाई हमको कहाँ पे दिया जाता है, तो इकाई हमको जो दिया जाता है हमेशा लास्ट में इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर इधर सैकड़ा, फिर हजार होता है, फिर उसके बाद 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, इस तरीका से अरब 10 अरब तक हम ऐसे संख 10 संख तक हम जाते हैं, संख्या तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको प्रश्न को यहाँ से हमको पता लगा लेना है कि कौन सी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, कौन सी नहीं होगी। अब आते हैं 5 से विभाजित। तो 5 से विभाजित में देखिएगा कौन सा करना है, 5 से विभाजित कह रहा है यदि किसी जिस संख्या का इकाई अंक 0 व 5, मान लीजिएगा कोई संख्या हमारे पास है, यहाँ से हम अगर कोई संख्या उठाकर लिखेंगे तो सर बोलिए यहाँ से आप कोई संख्या एक उठाकर लिख लीजिएगा, और वो संख्या हमने जैसे यहाँ पर ये लिख दिया है 3 4, फिर से 3 और आखिरी में 0, या फिर हम 5 लिख दें। ठीक है, तो ये संख्या हमारी जो टोटल है इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित है। अब ये 5 अगर हम यहाँ से हटा देंगे तब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब भी ये संख्या हमारी 5 से विभाजित रहेगी। यदि हम इकाई अंक यहाँ से 0 हटा दें, अब इकाई अंक 343 जो है ये 5 से फिर क्या हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा। क्लियर है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है तो वह संख्या हमारी 5 से जो होगी पूर्णतः विभाजित होगी। समझ गए, क्लियर है। अब 6 से भाज्य क्या है, 6 से भाज्य में लिखा है कि कोई संख्या जब 2 व 3 से भाज्य हो, जो संख्या हमारी 2 व 3 से विभाजित होगी वह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। अब हम जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के हम पहले देख लें, एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर हम अगर कोई संख्या यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो वह संख्या अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8 2 और 2, ये हमने 822 लिख लिया है। अब हमको बोलना है ये सर बताइए ये 822 जो लिखा है ये 2 से सॉरी 6 से विभाजित है कि नहीं है, 6 से विभाजित है या नहीं है। तो क्यों, कैसे पता लगाना है कि पहले तो देखना है ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं, 2 से तो भैया ये विभाजित है ही है। क्यों विभाजित, दो क्योंकि इसके अंतिम इकाई अंक 2 है, तो 2 से तो विभाजित हो गई होगा। क्लियर है। अब 3 से विभाजित में हमको क्या करना, इसके अंकों का योग कर लेना है, 8 प्लस में 2 और प्लस में 2, तो बाबू यहाँ से आ जाएगा बराबर में 12। तो 12 जो होगा 3 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है ना, तो अतः हम कह सकते हैं कि 822 जो संख्या है वो हमारी 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। तो 6 से देखिए कैसे करना है, 6 का पारा 8 में पढ़िएगा तो कितनी बार जाएगा, तो बोलिए सर एक बार जाएगा, बचेगा 2, 2 बचेगा ना, 22 होगा, फिर 6 का पारा 22 में पढ़ेगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, तो 6 3 18, बचेगा 4, आओ उठा दो रगे इधर, 42 होगा, 42, 6 का पारा 42 में पढ़ दोगे तो 7 बार में ये पूरा पूरा विभाजित, 6 से भी विभाजित जो होगा ये संख्या 822 6 से क्या है, विभाजित है। क्लियर है। 7 से भाज्यता,
7 से भाज्य, 7 से भाज्य लिखा है किसी, यहाँ 7 से भाज्य में हम क्या देखेंगे, किसी संख्या में इकाई अंक, इकाई अंक छोड़ने के बाद, 7 से एकदम 7 वाली संख्या को क्लियर एकदम ध्यान से देखना है। किसी संख्या में इकाई अंक छोड़ने के बाद बनी संख्या, किसी संख्या में इकाई अंक छोड़ने के बाद जो बनी हमारी जो संख्या है, क्या है, बनी संख्या में से दी गई संख्या का इकाई अंक का दोगुना घटाने पर, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कोई एक संख्या ले ली सर, यहाँ से क्या ले ली, वो मैंने यहाँ से संख्या ले ली है 343। अब हमको ये बताना ये 7 से विभाजित है कि नहीं। देखिए भाग करने पर तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, परंतु आप 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न को कैसे बताएंगे कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। 5 सेकंड के अंदर हम सिखा रहे हैं ना आपको, 5 सेकंड के अंदर मैं सिखा रहा हूँ। कैसे देखिएगा, अंतिम क्या प्रश्न में कहा हमने, क्या लिखा डेफिनेशन परिभाषा में, किसी संख्या में, मान लीजिए ये कोई संख्या मेरे पास है, इसमें किसी संख्या में इकाई अंक छोड़ने पर, तो हम इकाई अंक को छोड़ेंगे, तो मेरे पास जो इकाई अंक छोड़ने के बाद बनी संख्या क्या बचेगी सर, बोलिए, यहाँ 34 बचेगी ना। इकाई अंक अगर हम यहाँ से हटा दें 3 को, तो 34 बचेगा मेरे पास। अब कह रहा छोड़ने के बाद बनी संख्या, क्या संख्या मेरे पास बनी, 34। इस 34 में से दी गई संख्या का इकाई अंक, तो संख्या कौन सी दी गई थी, 343 का इकाई अंक क्या था, 3, 3 यानी इकाई अंक का 2 गुना, तो इस 3 का 2 गुना सर यहाँ से बोलोगे कितना होगा, 6 घटाने पर, तो यहाँ 34 से 6 घटाओगे तो भाई साहब यहाँ से क्या बनेगा जाकर के 28। अब 28 देखना है 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो बोलिए सर यहाँ से 7 से जो 28 है कट जाता है 4 बार में, अतः 343 जो संख्या होगी वो हमारी 7 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है एकदम, 7 से विभाजित होगी। उसी प्रकार 8 से भाज्य, तो 8 से हम भाज्य में क्या देखेंगे, यहाँ से 8 से भाज्य, 8 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, लिखा है कि किसी संख्या में यदि सैकड़ा दहाई इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, किसी संख्या में, किसी संख्या में कह रहा है कि सैकड़ा दहाई इकाई अंकों से बनी संख्या जो है हमारी 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो कैसे होगा हमारे यहाँ पर देखना है हमको। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ संख्या की बात करेंगे तो सर यहाँ से बोलिए, मैंने यहाँ से एक संख्या लिखी, जैसे यहाँ पर मैंने 52 लिख दिया, 40 लिख दिया। अब हमको ये कोई एक संख्या है, अब हमको पता करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित, हमको 2 अंक नहीं, ये जो 40 कट रहा है, आप लोग सोच रहे हैं, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ने यहाँ 40 को कट रहा है तो ये इतना क्यों लिखा है परिभाषा। अगर मान लीजिएगा कहीं पर 40 ना हो, ऐसा कोई संख्या आ जाए जो हमारा 8 से ना कटता हो, तो 2 अंक नहीं देखना हमको, जो उसने परिभाषा में क्या कह रहा है, ये एक संख्या मेरे पास है, संख्या है ना। अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या, इस संख्या में यदि सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ से क्या है, बोलिए सर यहाँ से 2 सैकड़ा है। दहाई अंक क्या होगा सर, बोलिए यहाँ से 4 हमारा दहाई अंक आ जाएगा। इकाई अंक क्या होगा, यहाँ से 0। अब इन 3 अंकों से जो बनी संख्या हमारी, 3 अंकों में कौन कौन बचेगा, हमारा 2 बचेगा, 4 और 0, ये 240 जो है ये 8 से विभाजित है कि नहीं, तो बोलिए सर 8 से तो ये विभाजित है, 8 तिहाई 24, 8 से पढ़ो से 30 12, तो 8 से कट जाएगा। अतः जो संख्या हमारी ये 52 जो 40 5240 जो दिया गया है, यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक कोई आपको समस्या है ना, एकदम नहीं ना। अगर दूसरी संख्या देख लेंगे तो दूसरी देखिए ऐसे संख्या होगी 97, मान लीजिए ये हमने 97 और 128 लिख लिया, 97,128। अब तो हमको 3 अंक देखना है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक देखिएगा 128, तो 128 जो दिया गया है ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। देखिए 8 8 एक्का ना 8, क्या बचेगा 4, और 8 छंग में 48, तो 16 जो होगा 16 आता है, यानी पूर्णता संख्या 128 जो है, इस 97,128 जो संख्या होगी, फिर ये संख्या हमारी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम के 3 अंक हमको देखना है, सैकड़ा देखना है, दहाई देखना है और इकाई देखना है। क्लियर, यहाँ से किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। अब आगे कह रहा कि 9 से भाज्य, 9 से भाज्य हम कौन सी संख्या को करेंगे, देखिए 9 से भाज्य लिखा है कि किसी संख्या के अंकों का योग, 9 से भाज्य,
मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक संख्या, मैंने कोई भी आप एक संख्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से संख्या एक लिख लिया 9, 8। आपके मन में जैसा भी प्रश्न आए ये लिख लिया। चलिए, हमें नहीं पता ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहले तो हमको इसके अंकों का योग करना है। तो सर अंकों का योग करोगे तो देखिए कैसे अंकों का योग करना है। 9 प्लस में 8 प्लस का 3 प्लस में 1 और प्लस में 4 प्लस में 5। चलिए जोड़िएगा सभी को। 5 और 4 9, 1 10, 10 3 13, 13 और 8 कितना होगा जाकर के 21, 21 और 9 यहाँ से बनेगा सर जाकर के 30। क्या ये संख्या 9 से कटेगा 30? तो बोलिए सर 9 से तो नहीं कट रहा है। तो 9 से तो नहीं कट रहा, तो ये जो संख्या होगी यह संख्या हमारी 9 से भी नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी। हाँ, ये संख्या किस संख्या से कट जाएगी? बोलिए सर ये 30 जो है ये 3 से कट जाता है। जब 3 से कट जाएगा तो ये भैया मेरे यहाँ से संख्या जो 3 से कटेगा, तो 3 से जब कट जाएगा तो ये संख्या जो दी गई है वो हमारी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। 3 से हो जाएगी, लेकिन परंतु 9 से विभाजित नहीं होगी। समझ गए? यहाँ से क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 9 से कैसे संख्या हमको पता करना है देखिएगा। मैंने यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लिख दी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 540। अब इसके अंकों का योग करिएगा, तो अंकों का योग करने पर सर कितना आएगा? 5 प्लस में 4 प्लस का 0 बराबर में 9। 9 से विभाजित करोगे तो 9 एक का ना 9, तो 540 है ये संख्या हमारी 9 से क्या है? विभाजित है। 9 से क्या है यहाँ से? विभाजित हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? कोई आपको समस्या है? परंतु यह जो संख्या हमारी दी गई है 9,83,145 जो है 9 से विभाजित नहीं है। चलिए एक बार फिर अंकों का योग करते देखते हैं। 9 8 कितना होगा? 17 3 20, 1 21, 21 और 4 25 और 5 30, 30 आता है। तो यह संख्या हमारी 9 से तो नहीं विभाजित होगी, परंतु यह जो 9,83,145 जो संख्या दिया गया है ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। क्यों 3 से विभाजित होगा? कहा है कि किसी संख्या के अंकों का योग ये 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 9 में विभाज्यता क्या कहेगी? 9 में विभाज्यता यह कह रही है कि यदि किसी संख्या जो दी गई हमारे पास संख्या है, जैसे कोई संख्या एक हमारे पास है और हमसे कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि बताइए यह संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो उसको कैसे बताना है? हमको उस संख्या के अंकों का योग पहले करना है। संख्या के अंकों का ही योग करना है। तो उस योग को 9 से देख देख लेना है कि 9 के पहाड़े में एको बार वो आता है कि नहीं आता है, 9 से वो विभाजित होगी या नहीं होगी। अगर वो संख्या 9 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या है वो भी 9 से विभाजित होगी। अगर संख्या 9 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 9 से फिर नहीं विभाजित होगी। समझ गए? क्लियर है एकदम राइट यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं कौन सी विभाज्यता के ऊपर हमारे हैं प्रश्न, उनको हम देखते हैं यहाँ से। आगे की विभाज्यता अगर यहाँ तक आपको जो भी समझ में ना आए हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। समझ गए? मैं बेहतर से इससे भी अच्छा कोई अगर ट्रिक हमारे हाथ से बन गई, इससे अभी तक हमने जो ट्रिक बनाई है यही है, ये मैंने ट्रिक बनाई है अभी यही है। अब इससे अच्छा अगर और हमको जो भी जैसा मिलेगा मैं तुरंत आपके सामने लेकर आऊंगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जो भी हम आपको नोटिफिकेशन हम यहाँ से करें वो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे रेगुलर। समझ गए? इसके अब आगे के हम यहाँ से देखेंगे आगे के प्रश्न जो है इसका आगे की विभाज्यता, जैसे 9 अभी 9 तक हमने किया है, फिर आगे की संख्या अभी हमारे पास है उनको भी देखते हैं वो कैसे हम करेंगे। चलिए आगे जो देखते हैं आगे विभाज्यता में क्या आता है। आगे विभाज्यता वालों में हम देख रहे हैं कि 10 से विभाज्य। तो 10 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी हमारे पास? यहाँ पे सर बोलिए 10 से विभाज्य। तो 10 से विभाज्य में है क्या लिखा है? जब किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो। यदि कोई संख्या दिया जाए कितना और उसका इकाई अंक क्या हो जा रहा है, जैसे मेरे पास यहाँ से 0, जैसे कोई संख्या आप लिख सकते हैं 9। अभी ये देखिए अभी ये क्या है? 10 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों? इसका इकाई अंक क्या है? 9। यदि इसमें 0 लगाओगे तो ये तुरंत हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको पता है कि यदि कोई संख्या हमारी है और उसका इकाई अंक यदि 0 आता है तो वह संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। इस प्रकार ये 990 जो है हमारा 10 से विभाजित है।
11 से विभाज्यता में हम देखते हैं यहाँ से 11 से विभाज्यता। तो 11 से अगर हम यहाँ से विभाज्यता देखेंगे, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर, जो है, अंतर क्या होना चाहिए? यहाँ से अंतर का अंतर या तो फिर हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर 11 का कोई एक ही गुणज हो, 11 का कोई एक गुणज हो। समझ गए? एकदम क्लियर है। यदि हमारी कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का जो अंतर है वो या तो 0 हो या फिर 11 का कोई एक गुणज। गुणज का मतलब होता है जैसे 11 का गुणज, 11 के गुणज कौन कौन होंगे? अगर यहाँ से लिखेंगे सर 11 के गुणज, तो 11 के गुणज हमारे पास कौन कौन होंगे? यहाँ से देखिए, पहले तो गुणज की हम बात पहले यहाँ से कर लें। तो गुणज 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 हमारे 11 के कौन कौन होते? 11 कन 11 हो जाएगा, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा, सॉरी 33 होगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 55 होगा, फिर 66, फिर 77, फिर 88, फिर 99, फिर 110, फिर 121। इस तरीका से हमारे जो 11 का पहाड़, ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 11 का ही गुणज कहलाएगी। समझ गए? अब हम यहाँ से अगर हम कोई संख्या लेते हैं कि हमको बताना हुआ संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये तो हमने सीखा 11 का गुणज। अब मान लेते हैं हम यहाँ से कोई संख्या अगर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ से कोई संख्या लिखेंगे 68, 5, 7, 2, 4, 2, 6, 8, 5, 7, 2। देखिए कितना लिखा है ये हमारा, 42,68,572। हमको ये बताना कि 11 से यह संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो कैसे पता करना है? देखिए सर, यहाँ से करना कुछ नहीं है, इसका सम अंक का मतलब होगा ये दूसरा वाला अंक। ये नहीं देखना है कि ये सम अंक हमारा 2 है 6, नहीं, ये पहला है, पहला अंक, स्थान देखना है, अंक नहीं देखना, स्थान। तो यहाँ सम सम स्थान कौन सा? ये होगा, ये होगा और ये होगा। ये हमारे देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है और ये होगा। समझ गए ना एकदम? एक एक स्थान छोड़ के हमको करना है, तो एक एक स्थान हम यहाँ से, ये होगा स्थान। सबसे पहले हम यहाँ से अगर देखेंगे हमारा समांक कौन से, यहाँ विषम कौन समांक हमारा कौन सा? अगर मान लीजिए 4 है, फिर प्लस में हमको एक एक अंक छोड़ के करना है योग। अगर इस अंक को हम छोड़ेंगे तो ये वाला अंक हमको करना है 6, प्लस में ये अंक छोड़ के ये 5 करना है, फिर प्लस में ये अंक छोड़ के ये 2 करना है। इनके अंकों का योग देखिए कितना होगा, 6, 4, 10 और ये 17। कहने का मतलब ये है कि एक, ये अगर हमारा ये सम अंक है तो ये सम होगा और ये सम अंक होगा। समझ गए? और फिर हमारा विषम कौन होगा? ये वाला विषम अंक होगा। अंक, स्थान, सॉरी अंक नहीं, स्थान, स्थान हमारा जो दूसरा स्थान होगा, फिर तीसरा हमारा विषम होगा, चौथा हमारा सम स्थान होगा, पांचवा हमारा विषम होगा, छठा हमारा संख्या, उसके ऊपर चाहे सम लिखी हो चाहे विषम लिखी हो या फिर अभाज्य संख्या, संख्या कुछ भी लिखी हो, स्थान हमें देखना है। ठीक है, इस प्रकार हमको एक, अब हमको ये वाला हमको हमने जोड़ा, अभी कौन कौन हमने जोड़ा है? ये वाला अंक जोड़ा, ये वाला जोड़ा और ये वाला और ये वाला। अब हमारे पास बचा क्या? ये 2 बचा है, इस 2 को लिखिए, प्लस ये 6, ये 8 बचा, 8 लिखिए, प्लस में ये 7 लिखिए। इनको जोड़ोगे तो 8, 7, 15, 2, 17। अब ये 17 है और ये 17 है, देखना है घटाने पर क्या आएगा। तो यहाँ से आएगा 0। तो यह संख्या जो है ये 11 से विभाजित होगी। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल और समझाते हैं हमारा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 136 और 10, ये लिख दिया है। चलिए देखिए, विषम पहले अंक कौन कौन होगा? विषम अंक हमारा एक ये अंक होगा, स्थान, अंक नहीं स्थान की बात कर रहे हैं हम।
संख्या नहीं देखना, 6 तो वैसे सम संख्या है, लेकिन हम स्थान, स्थान पहला विषम है ये, फिर इसके बाद एक ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। चलिए इनको इनको जोड़ना है, पहले 1 प्लस में 6 प्लस में 0 प्लस में 2 बराबर। अब बचा कौन का, ये 3 बचा, 1 बचा, 5 बचा, इसको भी जोड़ देना है, 3 प्लस में 1 प्लस में 5। चलिए इसको इसको जोड़ोगे, 6 1 7 और 2 9 9, इसको जोड़ोगे, 3 और 1 4 और 1 5, 3 1 4 और 5 बराबर में 9, बराबर में 9। तो घटाइए, अंतर देखिए, अंतर कितना आ रहा है दोनों में, अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज, 11 का जैसे कोई गुणज हमारे पास कितना आ जाए, जैसे 22 आ जाना चाहिए, 33 आ जाए, या 44 आ जाए, या 55, या फिर 66, या 77, या फिर 88, या फिर 99, 110, फिर 121। समझ गए, इस प्रकार हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। समझ गए, या फिर हम इसके बाद और हम बोलें, इसके बाद बोल दीजिए, जैसे यहाँ पर 132 है, 132 ये भी 11 का ही गुणज है, 11 का गुणज है। समझ गए, अब अंतर यहाँ कितना आया, तो अंतर देखिए, ये 9, ये वाला 9, अंतर कितना आया, 0। तो वही वही लिखा ना कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या फिर 11 का कोई एक गुणज होगा, तो वह हमारी संख्या क्या है, 11 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार ये जो संख्या दी गई है, ये 11 से क्या दोनों है, विभाजित है। समझिए, एकदम क्लियर है। ये विभाज्यता के ऊपर हमने यहाँ से प्रश्न समझे हैं। तो ये 11 तक जो हमने समझे हैं, यहीं तक ज्यादातर आते हैं पेपर में, और यहीं तक, इसके आगे जो होता है फिर हमारा वही रिपीट वहीं से शुरू होने लगता है, 2 3 4 5 से। समझिए, क्लियर है। वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ठीक हम फिर लेकर आएंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।